नमस्कार दोस्तों। आज हाईकोर्ट की नोटिफिकेशन आई है। एक नोटिफिकेशन आ गई है और एक का भी इंतजार है। एलडीसी के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे कि एलडीसी की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, कितनी पोस्टों पे आ सकती है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। वो क्यों लेट हुई है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 4 तारीख को हाईकोर्ट का क्या नोटिफिकेशन आया था जिसके कारण हम हाईकोर्ट एलडीसी के कयास कब तक लगा सकते हैं। उसके अलावा जो अभी हाईकोर्ट की डी ग्रुप की वैकेंसी आई है उसमें हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या कुछ फायदा हुआ है, 2019 में जिन बच्चों ने आवेदन किया था उन बच्चों के लिए क्या कुछ समाधान होगा, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए, पहले तो आप लोगों को बधाई हो कि आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी आई है डी ग्रुप की, और उसकी आप तैयारियां अभी से शुरू कर सकते हैं। हम मेजर मेजर पॉइंट्स पे बातचीत करेंगे। नोटिफिकेशन अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैं आपको डिटेल से नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो उसके जवाब अगली वीडियोस के अंदर देने की कोशिश रहेगी। अब हम सबसे पहले अगर बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि एग्जाम ओपन कब होंगे, फॉर्म कब ओपन होंगे, बंद कब होंगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत सिलेबस का डिस्कशन होगा और एक दो चीजें और डिस्कस की जाएंगी कि क्या कुछ रहने वाला है। चलिए, मैं मेजर अगर बातचीत करूं तो जो फॉर्म है, जो फॉर्म की अपनी ओपनिंग डेट है, फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है फॉर्म फिल की, वो आपकी रहेगी 27/6 से। ठीक है। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 26/7। ठीक है। ये तो एक ओपनिंग और फॉर्म। आगे वाले के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से में कहा अपने को कितनी सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरा ऑप्शन बात करूं, एज लिमिट की अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें यह है कि जिस बच्चे का 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2025 तक जो बच्चा 18 साल का हो रहा है वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 वर्ष, 14 ईयर एज। और अगर कुछ महिलाएं या कुछ और चीजें मैं बात करूं तो उनके लिए कुछ ना कुछ 2 या 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दी गई है इसके अंदर। अगर इसमें हल्का सा सिलेबस पे जाएं अपने, 3 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं वैसे भी। आपके लिए कौन कौन से आ रहे हैं, आपके लिए हिंदी है, आपके लिए इंग्लिश है, और आपके लिए राजस्थान जीके है, जिसके अंदर मेजर पार्ट जो है वो कौन सा है, कला और संस्कृति का। और इस बार लगभग लगभग 50 नंबर की केवल और केवल हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 25 मार्क्स का जीके रहने वाला है। तो इस बार अगर जिसकी हिंदी अच्छी है उसके लिए फायदा है। और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये हल्का सा आपको ब्यौरा दिया है मैंने इस एग्जाम को लेकर। अगर आप डिटेल से चाहते हो कि इसके बारे में हम बताएं, राजस्थान से रिलेटेड अगर आप क्लासेस चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे अगर आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवा पाए तो हम उनकी क्लासेस आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा पाए। ठीक है। ये तो ब्यौरा था इस एग्जाम को लेकर कि इस एग्जाम में क्या होने वाला है। अब कुछ बच्चों को ये रहता है कि 2019 वाले फॉर्म में जो फीस वाला क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए, एक हल्का सा एक लाइन आई है उसके अंदर कि उनमें जिन बच्चों के पास सारा का सारा सिस्टम अवेलेबल है, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन, जो उनकी फीस डिडक्ट हुई थी वो रिसिप्ट, अगर वो सारी चीज है तो अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक आया नहीं है लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट वो नोटिफिकेशन निकालेगा, जारी करेगा। उसके तहत अगर आप लोगों के पास वो चीजें हैं तो आपकी फीस में जो है, जितनी आपकी लगी है वो फीस आपकी छूट हो जाएगी। अभी तक उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, जब भी आएगी उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो ये 2019 वाला अगर किसी को डाउट चल रहा है तो उसका सोल्यूशन तो ये है। और दूसरा, कहाँ कहाँ क्या पोस्टें आई हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसके अंदर अगर आपको पोस्टें चाहिए तो लगभग जो टॉप की 244 पोस्टें हैं उसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 244, स्टेट जुडिशियल एकेडमी के लिए 18 पोस्टें हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए 16 पोस्टें आई हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4784 पोस्ट है, और टीएसपी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बातचीत करूं तो 237 पोस्टें हैं। उसके अलावा नॉन टीएसपी में डीएलएसए, टीएलसी, पीएलए, ये कोर्ट मिला के 343। और उसके अलावा अगर टीएसपी की मैं बातचीत करूं तो 23 है। कुल मिला के 5665 पोस्टों पे आपके लिए ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है।
ये तो बात है डी ग्रुप की और इसके अंदर आने वाले। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको ऐसे लगे कि हम ये चीज चाहते हैं आप लोगों से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो चीज आपको या वो जानकारी या वो सिलेबस आपको हम प्रोवाइड करवा पाए, हमसे जितना हो पाएगा। बाकी उसके अलावा अगली जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन है ये वाली कि राजस्थान एलडीसी की भर्ती कब आएगी। देखिए, राजस्थान एलडीसी की भर्ती पहले मई में आने की बातचीत थी कि शायद मई में एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले ये चल रहा था कि राजस्थान जब स्टेनो का एग्जाम होगा या स्टेनो की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें होगा। अब स्टेनो का एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया स्टेनो का, और उसके बाद में भी अभी तक भर्ती नहीं आई है। उसके कुछ रीजन तो शायद ये वाले रहे होंगे। देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन बता देता हूं, उसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर जो हाईकोर्ट ओपन हुए हैं उनके अंदर भी रिक्रूटमेंट बढ़ सकती है। तो अभी होने क्या वाला है कि जो वैकेंसी शायद आपकी 1000, 1200, 1300 पोस्टों तक आने वाली थी, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होके आ जाएगा। उसमें देखिए, अगर मैं बातचीत करूं, ये मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा, मैं पहले पढ़ के सुना रहा हूं आपको थोड़ा सा। देखिए, अगर इसमें अगर हम बातचीत करें तो देखिए, जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि जैसे फालोदी है, डीडवाना है, खैरथल है, ब्यावर है, बाड़मेर है, डीग है, कोटपुतली है, सलम्बुर है और फालोदी, ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट और उसके अलावा जो सीजीएम कोर्ट है उनके अंदर हो सकता है कि आपके लिए पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाए। अब चांसेस ये है कि लगभग लगभग 270 से 280 पोस्टें आपकी इंक्रीमेंट हो सकती हैं, और लगभग चांसेस ये थे कि 1250 से 1300 पोस्टों तक पहले आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकता था। अब इनका जो भी सिस्टम है वो 4 तारीख को इन्होंने जारी किया है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 40 दिन के आसपास का चांसेस रहते हैं कि आपके लिए पूरी तरीके से वो ज्ञापन सौंपने के लिए कि इतनी वैकेंसियां हमें इंक्रीमेंट करनी है, उसके बारे में बातचीत हो जाए। तो जहां तक संभव है कि आपका जो हाईकोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। देखिए, जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है आपका जुलाई, लगभग लगभग अगर आप मान के चलोगे तो 10 जुलाई के आसपास। ठीक है, 10 जुलाई के आसपास आपका कभी भी नोटिफिकेशन चांसेस बनते हैं। उसके अलावा अगर पोस्टों की बात करें तो अब चांसेस ये हैं पोस्टों के कि 1500, लगभग लगभग 1550 से लेकर 1600 पोस्टों तक आपके लिए हाईकोर्ट एलडीसी वाली जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर इतनी पोस्टें आ सकती हैं। उसके बाद में जो भी आपका इसका सिलेबस का डिस्कशन रहता है वो तो हम बाद में करेंगे जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आप अभी से हल्की फुल्की तैयारियां कर सकते हो। डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, इसके चांसेस यही रहते हैं कि इसके अंदर आपके लगभग लगभग चांसेस हैं कि जुलाई के अंदर तो कंफर्म चांसेस लग रहे हैं कि आपके लिए हाईकोर्ट की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट का तब 5 अगस्त को उन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन, 22 अगस्त को आपके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, और आपका 12 और 19 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट का, और 27 से लेकर 30 मार्च तक 27 से लेकर 30 मई तक हाईकोर्ट की टाइपिंग हुई थी 2022 वाले की अगर मैं बातचीत करूं तो लगभग लगभग अगस्त से लेकर मार्च तक लगभग 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन मिला था जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जब उसका एग्जाम हुआ था। और अगर मैं उन 2 महीनों को और इंक्लूड कर दूं तो 9 से 10 महीने के अंदर अंदर ये वैकेंसी निपट गई थी। अगर मैं जुलाई की अगर बातचीत करूं तो मेरा ये मानना है कि फरवरी से मार्च के अंदर अंदर ये वैकेंसी ऑल ओवर टाइपिंग तक सीमित हो जाएगी। मतलब टाइपिंग तक अगर आपका एग्जाम कंप्लीट करवा दिया जाएगा तो चांसेस बनते हैं अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है तो या तो 11वें में या 12वें महीने के अंदर आपका हो सकता है एग्जाम, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। बाकी नोटिफिकेशन पे आने पे हम बातचीत करेंगे एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई नई नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो सेकंड पोर्शन होता है हाईकोर्ट का एलडीसी का खासकर जिसमें टाइपिंग एफिशिएंसी का 100 नंबर का टेस्ट होता है, उसकी तैयारी हम प्रॉपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करवाते हैं। तो अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे आने वाली रिटर्न
और उसके अलावा टाइपिंग एफिशिएंसी वाले कार्य के अंदर हम जितना सहयोग कर पाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो हमारी क्लासेस चलती ही हैं, हम करते रहेंगे आप लोगों के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। और आपको क्या लगता है कि एलडीसी की वैकेंसी में क्या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।